हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि आज महत्वपूर्ण लेखकों पुस्तकों में हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं और उसका आज सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और टोटल मिलाकर 200 वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1650 से 1850 ईस्वी है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? श्रृंगार रस प्रधानता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी देव और घनानंद है। बिहारी सतसई किसने लिखी है? बिहारी जी ने लिखी है। सतसई का अर्थ क्या है? 700 दोहे हैं। घनानंद किस रस के कवि थे? वियोग श्रृंगार के कवि थे। देव किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। इधर भी हम देख लेते हैं, फिर नीचे हम स्क्रॉल करके देख लेंगे। अमीर खुसरो की भाषा क्या थी? खड़ी बोली या हिंदी फारसी मिश्रित थी। दोहे के लिए प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवि कौन थे? कबीर थे। पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। विद्यापति किस भाषा में लिखते थे? मैथिली भाषा का प्रयोग करते थे वो। सगुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास हैं और सूरदास हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन देखते चलना है क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? कबीर और रैदास हैं। रैदास किसके भक्त थे? राम के थे। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर इधर कहाँ तक हुआ था हमारा? 7 तक हुआ था, 107 तक। आदिकाल को और क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा हम ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, इधर क्या था? कबीर की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है? बीजक है, जिसमें 3 बुक उन्होंने 3 रचनाओं को संग्रह एक ही में कलेक्शन करके बीजक नाम दे दिया था। बीजक के कितने भाग हैं? 3 है। रामचरितमानस किस छंद में लिखा गया था? चौपाई छंद में लिखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पेज लग गया है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तुलसीदास का प्रमुख आश्रय कौन था? राम था। ठीक है, राम पर ही उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, सबको पता है। सूरदास की भाषा शैली क्या थी? ब्रज भाषा थी। सूरसागर किस रस पर आधारित थी? भक्ति रस पर। मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की थी। मीराबाई किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की थी। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857 के बाद। आधुनिक काल का पहला चरण क्या था? भारतेंदु युग था। ठीक है, 128 तक हो गया। फिर इधर हम कर लेते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? मतलब सरस्वती पत्रिका जो उन्होंने किसने संपादित किया था उसको? द्विवेदी जी ने। छायावाद का दूसरा नाम क्या है? रहस्यवाद या आत्मानुभूति। छायावाद की भाषा कैसी होती है? प्रतीकात्मक होती है। निराला की प्रसिद्ध कविता कौन है? सरोज स्मृति है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला जी की है। महादेवी वर्मा का उपनाम क्या है? आधुनिक मीरा है। ठीक है, ये निराला किसको कहते हैं? ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में कवर की है। ठीक है, तो बार बार मैं एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर पंत जी की शैली क्या थी? प्रकृति प्रेम थी। दिनकर किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, दूसरा इधर 129 में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ तक हमने कर लिया था। दूसरा आधुनिक चरण क्या है? द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इधर क्या बचा था? वीर रस तक हो गया था। रश्मिरथी का विषय क्या था? कर्ण का जीवन था। और कुरुक्षेत्र का संदेश क्या था? शांति था। ठीक है, ऑप्शन कह रहे हैं। हमारा 140 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पेज है। उर्वशी का विषय क्या था? उर्वशी का विषय क्या था 141 में? उर्वशी का विषय था प्रेम। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा? चंद्रगुप्त है। प्रसाद की शैली कैसी थी? संस्कृत निष्ठ थी। कामायनी का आधार कौन सा ग्रंथ था? ऋग्वैदिक या वैदिक का था? कामायनी का नायक कौन था? मनु था। ठीक है, आंसू किस प्रकार की रचना है? काव्य है। अंधेर नगरी का विषय क्या है? व्यंग्य है। देखिए किस प्रकार की रचना, क्योंकि विधा से भी आपके क्वेश्चन बनते कि कौन सी विधा है, काव्य रचना है, कहानी है, नाटक है, क्या है, तो इनसे आपके भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारतेंद्र युग की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। 151 में आलोचना का जनक
किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। निबंध माला किससे संबंधित है? शुक्ल जी से है, इन्हीं का नाम है, इन्हीं को उपनाम से शुक्ल जी भी कहते हैं। हिंदी आलोचना का विकास कब हुआ था? आधुनिक काल में। प्रेमचंद का युग क्या कहलाता है? यथार्थवाद। गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। ईदगाह का पात्र कौन है? हामिद है। कफन कहानी का विषय क्या था? गरीबी था। फिर इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। पूस की रात का विषय क्या था? किसान जीवन था। प्रेमचंद की लेखन शैली कैसी है? सरल एवं यथार्थवाद थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौशानी में। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता, आगरा के रुनकता नामक ग्राम में। मीरा का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। रीतिकाल की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। भक्तिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? अवधी एवं ब्रज। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले लाइन से रिलेटेड जन्म स्थान दिए गए हैं, फिर अब लाइन से भाषा आपको दी जाएगी। आदिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी। आधुनिक काल की प्रमुख भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। ये भाषाओं से क्वेश्चन आपके बनते हैं तो इनको जरूर रट लीजिएगा। साहित्य शब्द के का अर्थ क्या है? साथ मिलकर चलना। हिंदी साहित्य का मुख्य आधार क्या है? भारतीय संस्कृति है। नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावत की शुरुआत किस कविता से मानी जाती है? झरना या पंत से। मधुशाला का विषय क्या था? जीवन दर्शन था। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के थे। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। अज्ञेय किससे संबंधित है? नई कविता से। अज्ञेय की रचना कौन सी है? किताबों कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के। प्रगतिवाद का विषय क्या था? सामाजिक यथार्थ था। रहीम की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा और फारसी मिश्रण था। रहीम के दोहे किस पर आधारित है? नीति पर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या था? निराकार ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है, दो भागों में बढ़ गए थे, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। जिसमें निर्गुण भक्ति शाखा के लोग वो थे जो भगवान को या ईश्वर को निराकार मानते थे कि उनका कोई आकार नहीं है, और जो सगुण भक्ति के लोग थे वो मानते थे कि भगवान का आकार है, मतलब वो हैं। ठीक है, सगुण भक्ति का अर्थ क्या है? साकार ईश्वर की पूजा करना, भक्ति करना। हिंदी साहित्य का सबसे लंबा काल कौन सा है? भक्ति काल है। हिंदी साहित्य का सबसे छोटा काल कौन सा है? रीति काल है। महाकाव्य किसे कहते हैं? लंबी काव्य रचना को। खंड काव्य क्या होता है? छोटा काव्य होता है। गीत किस प्रकार की रचना है? भावात्मक काव्य है। गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है? भक्ति काल है। आधुनिक कविता की भाषा कैसी है? सरल एवं भावपूर्ण है। ठीक है, यूपी टेट में साहित्य का महत्व क्या है? ये तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत अधिक, ये तो कोई मतलब का ही नहीं। हिंदी साहित्य के मुख्य कितने काल हैं? कितने हैं? 4 काल हैं। तो ये आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वन लाइनर। 100 हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 100 हमने इसमें किया है। अगर आप ये पूरे 200 कंप्लीट कर लेते तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा लेखक एवं पुस्तकों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप इनको रट लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियो, तो आप 2-3 बार देख सकते हैं। आप एग्जाम सेंटर में घुसने के पहले भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, वन लाइनर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए।